जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूँ आपकी नीता पटियाल और आज मैं आपके सामने जो है अपनी हिमाचल चंबा की एक सत्य घटना के बारे में आपके साथ साझी करने जा रही हूँ। ये घटना जो है मुझसे, आपसे और हम सबसे बहुत सारे सवाल करती है। गुनाहगार कौन, किसकी गलती, कहाँ हुई भूल, किसने की इतनी जिंदगियां बर्बाद। मैं, आप और हम सब से मिलकर समाज बनता है। समाज में जो भी घटना घटती है उसमें कहीं ना कहीं हम सभी जो है उसमें जिम्मेवार होते हैं। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है जब भी कुछ गलत होता है हमारे आसपास तो हम उसके प्रति आवाज़ उठाएं, क्योंकि कल उसके साथ हो रहा है और परसों किसी और के साथ, और कभी ना कभी वो घटना हमारे साथ भी घट सकती है। पर अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये तो उसके परिवार का मैटर है, ये तो उसके वहाँ की परेशानी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम क्यों किसी के बीच में जाएं। और उसको अपने परिवार का हमसे ज़्यादा अच्छा पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और दूसरी बात, अगर हम कुछ कहेंगे भी तो वो हमारी क्यों सुनेगा। हम क्यों अपने खामखाब जो है अपने आप को जो है किसी के बीच में लाके जो है किसी की बुराई अपने आप में अपने सर लें। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे बीच में होती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो है इस घटना को ध्यान से सुने और जो भी आपकी राय इस घटना को लेके है आप अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है हम सबके बीच में रखें। बहुत ही पुराने टाइम की बात है और उस टाइम पे जो है ना तो आपके जो आजकल के जो साधन हैं वो नहीं थे। तो बहुत टाइम पुरानी बात है, हमारे यहाँ हिमाचल में जो है मेले लगते हैं जो 15 से 20 दिन तक चलते हैं। तो ऐसे ही एक मेले में एक लड़का जो है वो जाता है, तो उसको वहाँ पे जो है पड़ोस के गांव की एक बड़ी ही सुंदर लड़की जो है नज़र आती है। और उसको वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखते ही उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। और वो उस लड़की को भी वो लड़का अच्छा लगता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। लड़की जो है उसको अपने परिवार के बारे में बताती है, लड़का जो है अपने घर जाता है और इस घटना के बारे में, उस लड़की के बारे में अपने परिवार में बात करता है। लड़के के घर वाले जो हैं उस लड़के अपने बेटे का रिश्ता लेके जो है लड़की के घर जाते हैं। हालांकि जो लड़की का परिवार था वो जो है लड़के के परिवार से अधिक संपन्न था, पर जो है उन्हें लड़का अच्छा लगता है, लड़का देखने में सुंदर है और जो है मेहनती है और उनकी लड़की को भी लड़का पसंद है। वो अपने बेटी की शादी जो है उस लड़के से तय कर देते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और कई साल ऐसे ही बड़े ही खुश तरीके से, बड़े ही हैप्पी फैमिली से उनकी जो है बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। हर साल जो है वो मेले लगते और जैसे यहाँ पे सावन के मेले होते हैं वैसे हमारे यहाँ काड़ा महीना होता है, जिसमें लड़कियाँ जो हैं पूरा महीना जो है अपने मायके में जाके बिताती हैं। और उस टाइम पे ना तो मोबाइल्स थे ना इंटरनेट था और उन लोगों के पास जो है इतने साधन नहीं थे एक दूसरे से मिलने जुलने के, बात करने की। उस टाइम पे यही हुआ करता था कि लड़कियां जो थी ऐसा काड़ा महीना होता था उसमें जो है सभी गांव की लड़कियां, सभी ताऊ चाचा की जो है अपने मायके आती और एक दूसरे से बातचीत करती, अपने पुराने टाइम को याद करती और अपने बचपन के टाइम को जो है फिर से एक बार जीती, अपने ससुराल की बातें एक दूसरे के साथ करती और अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को एक दूसरे के साथ बताती हैं और अपनी खुशियाँ दुख एक दूसरे के साथ बांटती हैं, उनके अपने मन की बात एक दूसरे से करते हैं। और इस एक महीने का इंतज़ार जो है सभी लड़कियां जो है पूरा साल करती थी कि कब वो महीना आएगा और कब वो अपने मायके जाएंगी, कब वो फिर से वो मेले में घूमेंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी, झूले झूलेंगी, गाने गाएंगी और पहले की तरह एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को जी लेंगी। क्योंकि देखो लड़कियों का जो घर होता है वो दो घर होते हैं, एक जहाँ आधी वो ज़िंदगी शादी से पहले बिताती हैं और एक वो जहाँ वो शादी के बाद आधी अपनी ज़िंदगी उस घर की बिताती हैं। तो हर लड़की को जो है अपने मायके जाने का बड़ा इंतज़ार होता है और उस टाइम पे तो ज़्यादा ही था, क्योंकि कोई साधन थे नहीं, एक ऐसा टाइम होता था कि जब उन लोगों में आपसी बातचीत होती थी। तो हर साल की तरह जो है वो लड़की इस बार भी जो है उसके मायके वाले उसको लेने आते हैं और वो अपने घर पे जो है अपना सामान जो है अपना कपड़े वगैरह तैयार कर रही होती है अपने मायके जाने के लिए, उन्हें बांध रही होती है, तो बैग तैयार कर रही होती है। इतने में उसका पति जो है कमरे में आता है और उसको अपना सामान पैक करते देखते वो बड़ा ही परेशान था और कुछ कहता नहीं है और कमरे से बाहर चला जाता है। फिर कमरे में आता है तो उसके मन में इतनी बेचैनी थी, इतना परेशान था उसका पति। उसको शायद ऐसा लगता है कि वो एक महीने के लिए अपने पति से दूर जा रही है और उन दोनों में इतना प्यार है, तो शायद इसकी वजह से उसका पति जो है
परेशान है। वो अपने मायके जाने की खुशी में इतना खुश होती है कि उसको अपने पति के अंदर चल रहे तूफ़ान, उसके अंदर चल रही परेशानी उसको भाँप नहीं पाती है, जो तबाही उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी। और उसका पति जो है कमरे में जब आता है तो वो अपने पति के गले लगती है और अपने पति से गले लग के कहती है, बस 1 महीने की तो बात है, क्यों चला जाएगा? आपको पता ही है हम सब लोग जो है इस महीने का कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यही तो 1 महीना होता है जब हम सब एक जगह इकट्ठी होती हैं, सहेलियाँ, बहनें, और एक दूसरे से बात करती हैं। 1 महीने तो हमें मिलता है एक दूसरे के लिए। तो अब मैं बस 1 महीने की तो बात है आपसे दूर जा रही हूँ। जैसे ही मेले ख़त्म होंगे और आप मुझे लेने आना और मैं आपके साथ आ जाऊँगी। वो अपने पति से गले लग के वो अपने मायके चली जाती है। वहाँ उसका पति जो है अ, अपने अंदर चल रही तूफ़ान को, अपने अंदर चल रही उथल-पुथल को अपनी पत्नी के आगे रख नहीं पाता, बता नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर बातें घुट के रह जाता है। अच्छा, ऐसे ही जो है करते-करते महीना बीतने आया। एक दिन वो लड़की अपने मायके में खेत में काम कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि दूर से कुछ लोग जो है उसी मेले के रास्ते से, जो मेला था, वो उसी रास्ते से उसके खेत में से निकल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। जैसे वो जो लोग जो थे उसके पास वाले खेत से निकलते हैं, उसके पास से, तो वो उनके पास जाती है और देखती है, अरे ये तो उसके ससुराल के गांव के लोग हैं। तो फिर उनके पास जाके वो उनसे जो है अपने ससुराल का हाल चाल पूछती है और कहती है कि अब वो उसके पति को कहना कि मेले भी ख़त्म होने वाले लगे हैं और मेरी सहेलियाँ, मेरी बहनें भी अब धीरे धीरे करके अपने ससुराल जाने लगी हैं, तो आजकल में आके वो भी मुझे 1-2 दिन में ले जाए। तब जो है उसके ससुराल वाले जो लोग होते हैं, वो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, आपकी शादी को 7-8 साल हो गए और आपके कोई बच्चा नहीं हुआ। आपके साथ की जिनकी शादियाँ हुई थी, किसी के 2, किसी के 4-4 बच्चे हैं। और आपके जाने के बाद आपकी सास ने, आपके ससुराल वालों ने आपके पति की 2 दिन बाद ही दूसरी शादी करवा दी थी। जब वो ये बात सुनती है तो उसको इतना धक्का लगता है इस बात को सुन के कि वो कुछ कह ही नहीं पाती और वो रोते रोते अपने घर जाती है और घर जाके वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लेती है। अब उसकी जब ये मौत की खबर उसके ससुराल पहुंचती है उसके पति तक, जब उसके पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा के आ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है, तो उसके अंदर जो है प्रायश्चित की आग जो है उससे भी तेज जलती है, उससे भी तेज अग्नि उसके अंदर आत्मा में जल उठती है। क्योंकि हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो मौत होती है वो आग लगने से होती है। जब आग लग के बंदा कोई मरता है तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और उससे भी ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब हम किसी के साथ गलत करते हैं। जिसके साथ गलत करते हैं वो तो बेचारा सह लेता है, लेकिन जो गलत कर रहा होता है, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो उसको उससे भी ज़्यादा कहीं पीड़ा होती है। अब उसके अंदर जो है उसकी आत्मा में, जब उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है कि काश, काश तूने उसको सच बताया होता, काश अगर तूने उसको सच बता दिया होता तो वो तुझे छोड़ के ना जाती अकेले, काश तूने अपनी पत्नी का साथ दिया होता, काश तूने उस अपने घर वालों के कहने से उसको अपनी पत्नी को धोखा देके दूसरी शादी ना की होती, तो आज वो अपनी ज़िंदगी क्यों ना ख़त्म करती। जब उसके अंदर वो प्रायश्चित की आग उसके अंदर जल उठती है तो वो उससे भी ज़्यादा पीड़ा देती है उसको, जो उसकी पत्नी ने बर्दाश्त की थी। ऐसे ही करते करते अब कुछ टाइम जो है बीत जाता है और कुछ टाइम के बाद जो उसकी नई पत्नी होती है उसको, वो एक बेटे को जन्म देती है। जब वो बेटे को जन्म देती है तो उसकी जो ये लड़की की माँ है वो बड़ी खुश होती है कि जो हमारा बेटा अपनी पहली पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद किसी से बात नहीं करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, बस खेतों में जाएगा, खेतों में काम करेगा, घर में आके खाना खाएगा और सो जाएगा। वो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है, वो अपने आप में खोया खोया रहता है। अब जब ये बेटा मेरा पोता आ गया है तो इसके आने से मेरे घर में पहले जैसी खुशियाँ आ जाएंगी। अब मेरा बेटा पहले जैसा हंसने खिलने लगेगा और मेरा परिवार पहले जैसा खिलता हो जाता खिलखिलाने लगेगा। वो अपने उस पोते को लेके जो है बड़ी खुशी से जो है अपने बेटे के पास जाती है, उसकी गोद में रख के
उसको बधाई देती है। जैसे वो उसकी गोद में रखने जाती है, वैसे वो लड़का जोर से चिल्ला उठता है, इसको दूर हटाओ, इसे दूर हटाओ, इसमें से केरोसिन की बदबू आ रही है। आग 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 कहते हुए वो पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। अब ये घटना जो है वो हमसे बहुत सारे सवाल करती है, जैसे कि गलती किसकी, गुनहगार कौन, किसने की इतनी जिंदगियां बर्बाद, कहाँ हुई भूल। एक वो औरत जो अपने पति के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि देखो हमारे यहाँ कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला 12 साल का, लेकिन सीता मैया को वनवास नहीं मिला था, लेकिन उन्हें फिर भी अपने पति के साथ 12 साल जो है वन में बिताए। उन्हें वन में भी इतनी पीड़ा नहीं हुई होगी जितनी पीड़ा एक पत्नी को तब होती है जब उसका पति उसका साथ नहीं देता, क्योंकि एक पति की ही वजह से उसके ससुराल में उसका सम्मान होता है, उसका मान होता है। अगर एक पति एक पत्नी के बीच में प्रेम ना रहे, एक झूठ जब आ जाता है, एक धोखा जब आ जाता है, तब उस पत्नी की हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। उस पत्नी के लिए वो वन से भी ज़्यादा कष्टदायक महल होता है जहाँ उसका पति उसको धोखा देता है, जहाँ उसका पति उसका साथ नहीं देता। वो उसके लिए कितनी पीड़ादायक होती है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया और उसके धोखा दे के जो है अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जो है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और दूसरी शादी करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी और वो अपने आप को ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ वो लड़का जब उसको ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया और उसके अंदर जो है ये प्रायश्चित की, उसके अंदर जो ये मन में इतनी भावना जाग जाती है कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ, कितना बड़ा गुनाह कर दिया उसने अपनी पत्नी के साथ। जब उसके अंदर ये आग धलक उठती है तो वो एक जिंदा लाश बन जाता है। वो किसी से बात नहीं करता, वो अंदर ही अंदर इतना घुट रहा होता है, दिन रात जल रहा होता है उस आग के अंदर कि वो इतना जलते जलते वो एक दिन जो है पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो पागल हो जाता है। दूसरी तरफ वो नई दुल्हन जो शादी करके आई है, एक लड़की जब जन्म लेती है और जब थोड़ा बड़ी होती है और उसको जब शादी के बारे में पता चलता है और वो जब वो अपने शादी के सपने देखने लगती है तो उसके मन में कितने सारे अरमान होते हैं। वो अपने पति को लेके, अपने ससुराल वालों को लेके वो कितने सपने संजो के रखती है। यहाँ वो दूसरी पत्नी जिसको ये पता भी नहीं कि उसके साथ शादी के बाद क्या होने वाला है, उसकी शादी होती है, वो भी कितने अरमान लेके आती है। उसका पति जो है बेमने मन से उसके साथ कुछ टाइम रहता है, ना तो उससे प्यार करता है ना उसको उसकी परवाह करता है। बस वो एक सांसारिक बंधन में, एक सामाजिक बंधन में, एक पारिवारिक बंधन में उसके साथ बंध जाता है। और कुछ टाइम रहने के बाद जब उसको अपनी पत्नी की पीड़ा, पहली पत्नी की पीड़ा उसको दिन रात उसके अंदर उसको अंदर से अंदर चलाती जाती है। वो जैसे जैसे वो अपने उस आग में जलता जाता है वैसे वैसे वो अपनी नई पत्नी से दूर होता चला गया और वो उससे पूरी तरीके से कट जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा, वो नवजात शिशु जिसके पैदा होने पे जो है घर में खुशियाँ मनाई जानी थी, जिसके मंगल गान होने थे, मंगल गीत गाए जाने थे, जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है उसको अपने पिता की गोद में रखा जाता है और वो पिता जो है उसके अंदर से कहता है कि कैरोसिन की बदबू आ रही, से दूर हटाओ, इसमें से आग लग जाएगी, दहक, और उसको अपने से झटक देता है। तो उस बच्चे की क्या ज़िंदगी हुई होगी जिसकी माँ के साथ ऐसा हुआ, जिसके पापा पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और एक तरफ वो अम्मा जो अपने बेटे की दूसरी शादी करती है। अब हर इंसान के अरमान होते हैं कि देखो बुढ़ापा आ रहा है, मैं भी अपने बच्चे के पोते पोतियाँ खिलाऊं, मैं भी अपने बच्चे के पोते पोतियाँ देखूं। किसी के घर में वो हो गया, किसी के घर में बेटा हुआ, किसी के घर में बेटी हुई, आज वहाँ नामकरण है, आज ये है वो है। जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब किसी के प्रोग्राम में वो कार्यक्रम में जाती हैं और वहाँ पे उनसे पूछा जाता है बहू के कुछ है क्या, कोई है खबर, कोई खुशी वाली, कोई खुशखबरी है आपके पास, तो उन्हें भी मन में ये होता है कि हाय कितने साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। अब इसमें कहाँ किसकी गलती है? एक वो माँ जो अपने बच्चे के पोते पोतियाँ देखना चाहती है, एक वो औरत जो अपनी पति का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई, एक वो पति जो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया,
और अंदर ही अंदर जो है अपने आप को घुट-घुट के ख़त्म करता चला गया। एक वो नई पत्नी जो शादी करके आई, ना वो सुहागन रही, ना वो विधवा हुई, ना ही वो कंवारी बची। एक वो बच्चा जिसके माँ-बाप होते हुए भी वो एक तरह से अनाथ सा था। तो इसमें कहाँ किसकी गलती? कौन है गुनहगार? किसने की इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद? कहाँ हुई भूल? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये समाज में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो है हम सब इसके जवाबदार हैं। इस तरह की घटनाएं जो है आज भी हमारे बीच में होती हैं। हम आज भी हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। जब हम जो है अपने आप को जो है उन घटनाओं से दूर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये तो उसके परिवार की मैटर है, हमारा बोलना सही नहीं है उस मैटर में। हम क्यों बोलें? क्या ज़रूरत है हमें? जो हो रहा है होने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर आज हम किसी के साथ नहीं देंगे, आज हम किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कल को अगर जब कभी हमारे साथ ये घटना घटेगी, तो कोई हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? कोई हमारे लिए आवाज़ क्यों उठाएगा? तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो है अपने आस-पास होने वाले किसी भी इस तरह की घटना के प्रति जो है थोड़ा-सा सचेत रहें, और अगर आपसे किसी भी तरह की किसी की कोई मदद हो सके तो ज़रूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो ये तो ज़रूर है कि अगर आप किसी न किसी रूप में किसी के लिए किसी का साथ देते हैं, तो कभी न कभी भगवान आपको जो है किसी न किसी रूप में आपको जो है आपकी उस कर्म का फल ज़रूर देता है। और मैं चाहूँगी कि आपने जो ये घटना सुनी है, जो अब मैंने आपके बीच में रखी है, आप इसके बारे में आपके जो भी विचार हो, जैसे भी आपकी राय हो, आपको जो भी लगे कि कहाँ ये गलती हो गई, कौन है इस घटना के प्रति गुनहगार, तो आप जो है उसके बारे में जो है सबके बीच में अपनी राय जो है कमेंट्स के ज़रिए रखें, ताकि हम सब जो है इसके बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ कि आखिर लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।